नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने आप सभी के चहेते सुपरस्टार और हमारे भी चहेते सुपरस्टार हैं खेसारी लाल यादव जी का मैंने इंटरव्यू किया था। तकरीबन इंटरव्यू जो है 20 मिनट्स का है और उस इंटरव्यू पर भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दे रहे हैं और भोजपुरी रिमझिम के चैनल पे है तो आप लोग उस इंटरव्यू को और भी ज़्यादा प्यार दीजिए। इसके अलावा अखिलेश कश्यप जी का मैंने इंटरव्यू लिया है तो उसका भी आप लोग देखिए और उनका भी देखिए आप लोग और उनको प्यार दीजिए। तो एक अपडेट था। बाकी आज जो है मैं सोचा कि एक वीडियो में अपना एक्सपीरियंस साझा करता हूं कि किस तरीके का इतने बड़े सुपरस्टार हैं जिनसे हज़ारों लोग जो है मिलना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं। तो हम जब मिले तो हमारा कैसा एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे लगा कि अपने दर्शकों को जो है इसकी जानकारी आप सभी को बताना भी चाहिए और वो किस टाइप के इंसान हैं, उनका माइंड थॉट प्रोसेस क्या है, ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे मुलाकात हुई, क्या क्या बातें हुई, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करें तो आपको पता होगा कि ये गाना आया है भौजी लेंगे लेंगे। इस गाने की शूटिंग हो रही थी दिल्ली में। दिल्ली का एक बख्तावरपुर जगह है, वहाँ पे फार्म हाउस, कई सारे फार्म हाउस हैं। तो उसी में कोई एक फार्म हाउस है, याद नाम नहीं आ रहा मुझे, उसी फार्म हाउस में जो है उनका शूटिंग चल रहा था। तो खेसारी टीम के सदस्य, तमाम सदस्य हैं, चाहे वो संजय यादव की बात कर लें, अखिलेश कश्यप की बात कर लें, चाहे पंकज बिहारी की बात कर लें, और भी तमाम लोग हैं। उन लोगों से हमारा जो है हमेशा बातचीत होता रहता है, फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप पे भी हमेशा जो है हम लोग कनेक्ट रहते हैं। तो हमें जो है उनकी टीम के एक सदस्य के द्वारा जानकारी दी गई कि खेसारी जी दिल्ली में हैं, आइए सेट पे आइए। तो मेरे को टाइम था उस समय, शुक्रवार का शाम का समय था। तो मैं भी जो है यहाँ से निकल गया। काफ़ी दूर था, बहुत ज़्यादा दूर था। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो कम 60-70 किलोमीटर दूर था यहाँ से, मतलब दिल्ली में ही था, बट यहाँ पे फैसिलिटीज़ मेट्रो वगैरह की है तो कोई इशू नहीं होता है। तो वहाँ पे हम गए। जैसे ही वहाँ पे गए तो खेसारी लाल यादव जी हैं शूट कर रहे थे इस गाने को, जो मैं आपको बताया कि भौजी लेंगे लेंगे। तो शूट कर रहे थे। तो शूट में शूटिंग होता है, कुछ पार्ट होता है, फिर आके बैठ जाते हैं, कुछ पार्ट होता है, फिर बैठ जाते हैं। तो जब मैं गया तो वहाँ पे संजय यादव जी थे। संजय यादव से मुलाकात हुई, उनके साथ रहते हैं, उनको पता ही होगा आपको। इसके बाद जो है खेसारी यादव जी बैठे थे और उनके पास अखिलेश कश्यप जी खड़े थे, पंकज बिहारी खड़े थे और भी तमाम लोग जो है वहाँ पर खड़े थे। तो मैं जो है आगे, अखिलेश कश्यप जी खड़े थे, पंकज बिहारी खड़े थे, तो मैं आगे से गया तो अखिलेश कश्यप जी से मुलाकात किया। तो सामने बैठे हुए थे खेसारी जी। तो खेसारी जी सामने बैठे हुए थे तो मैंने कुछ भी अप्रोच नहीं किया। मतलब सोचो, मैं सामने था बट मैंने कुछ नहीं अप्रोच किया। मैं जैसे ही अखिलेश कश्यप जी से इंटरेक्शन कर रहा था तब तक मैं खेसारी जी की तरफ जा ही रहा था, आगे बढ़कर मुलाकात करने के लिए, हाथ मिलाने के लिए। तब तक जो है वो खुद पहचान गए कि अरे पिंटू जी, अरे पिंटू जी, अरे पिंटू जी। तो मुझे बड़ा मतलब ऐसे लाइक फील प्राउड कि भाई चलो हम एक एज ए लाइक यूट्यूबर हैं, न्यूज़ बनाते हैं और इतने बड़े सुपरस्टार जिनको हज़ारों लाखों लोगों के बीच में हमेशा परफॉर्मेंस होता है, लोग उनके साथ सेल्फियाँ लेने के लिए क्या क्या कर बैठते हैं, आपको पता ही होगा उनके नाम पर कितना ज़्यादा वो टैटू बनवाना, ये वो। तो वो खुद सामने से ही, मतलब मेरा एक शब्द भी नहीं था, वो खुद सामने से बोलने लगे तो कि पिंटू जी आइए आइए, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इसके बाद मैं आपको वीडियो लगा देता हूँ। वीडियो जो लगा रहे हैं इसमें बातें हो रही हैं हमारी, कि वो बता रहे हैं कि किस तरीके से हम आपके वीडियोस को देखते हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपका शब्दों का जो चयन है वो आप काफ़ी ज़्यादा, और यही चीज़ जो है आपको एक अलग बनाती है। तो ये सारी चीज़ें जो है खेसारी जी बोलने लगे खुद से। लेकिन हमें जब काफ़ी प्राउड फील हुआ जब वो कहने लगे कि पिंटू जी हम आपके फ़ैन हैं, मतलब वो खुद सामने से बोल रहे हैं जबकि हम उनके फ़ैन हैं। तो वो खुद सामने से बोलने लगे तो मुझे काफ़ी मतलब प्रसन्नता हुई और उन्होंने हाथ मिलाया और हाथ मिलाकर ही हमसे बातें हो रही थी। तो मेरे में भी कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई चलो कोई बात नहीं है। और एक बहुत जो हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं तो ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एकदम जेन्युइन टाइप के लग रहे थे और एकदम जो है ऐसा फील हो रहा था, कंफर्ट फील हो रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि हम एक बहुत बड़े सुपरस्टार के साथ बात कर रहे हैं। और हमने काफ़ी कुछ बात किया, हमसे पूछे क्या करते हैं, ये वो फलाना ठिकाना। इसके बाद फिर जो है कुछ समय बात हुआ तो फिर जो है शूट हो रहा था बीच बीच में, तो शूट पे चले गए। तो शूट पे जब चले गए तो शूट जैसे ही फिर खत्म हुआ, मतलब थोड़ी देर 10 मिनट 5 मिनट के बाद शूट खत्म हो गया। तो फिर बोले पिंटू जी, मतलब पूरे भीड़ लगी हुई थी, उसमें से मतलब आके बैठना चाहिए उनको, तो उधर से बोल रहे हैं पिंटू जी और बताइए कहाँ रहते हैं। तो इस तरीके से पूछने लगे। इसके बाद कुर्सी मंगाया साथ में बैठने के लिए, फिर हम लोग साथ में बैठे। तो मतलब ये जो पर्सनालिटी थी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि इस तरीके का इंटेंशन, इस तरीके का आपको एक रिस्पेक्ट देना, मतलब इतने बड़े सुपरस्टार होके, ये जो है ये बहुत बड़ी बात है। और शायद इसीलिए भोजपुरी इंडस्ट्री के वो अलग जो है वो एक कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। इसके बाद जो है बार बार टोक रहे थे कुछ खाइएगा, जूस मंगाते गन्ना का। तो फिर इस तरीके की चीज़ें होने लगी। फिर जो है शूट करने लगे तो मैं भी सोचा कि मैं अखिलेश कश्यप जी से इंटरव्यू किया, अखिलेश कश्यप जी से बात किया। तो अखिलेश कश्यप जी से बात करने के बाद उन्होंने कहा कि खेसारी जी का भी कर लीजिए इंटरव्यू। तो मैं बोला ठीक है भाई, मौका मिलेगा तो क्यों नहीं करेंगे। तो हम तो जनरली ऐसे कहूँ तो मैं कोई इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से नहीं गया था, लेकिन जो उनका स्वभाव था उस तरीके का सरलता था
तो उनको भी लगा कि हमें जो है दे देना चाहिए। तो जब हम लोग बैठे इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू से पहले जब उनका मेकअप हो रहा था तो उस समय देखे होंगे कि काफ़ी कुछ बातें हुई, काफ़ी कुछ कह रहे थे, काफ़ी कुछ समझा रहे थे और बहुत सारी चीज़ें बातें हुई। अब बहुत ज़्यादा शेयर क्या ही करना है वो सारी फीलिंग्स। और इसके बाद जो है उन्होंने इंटरव्यू दिया तकरीबन 20 मिनट तक, 20 मिनट क्या मतलब 25 मिनट तक हमारे साथ बैठे थे वो, 25 मिनट तक, क्योंकि पहले जो था बात। तो इसके बाद जो है हमने इंटरव्यू किया और इंटरव्यू करने के बाद जो है फिर उन्होंने काफ़ी कुछ जो है इंटरव्यू में बोला ही होगा, इंटरव्यू मैंने आपको डाल दिया है तो आप लोग देख लीजिए। तो मुझे लगा कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए, तो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम जो है हमारी मुलाकात थी और उनका जो रिस्पेक्ट था वो एक यूट्यूबर के प्रति ऐसे मतलब देना सम्मान एक बहुत बड़ी बात होती है। और मतलब जो आप लोग सोचते हो कि एक सुपरस्टार हैं तो उनके पास जाने के बाद इस तरीके की चीज़ें होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो एकदम जेन्युइन और एकदम नॉर्मल व्यक्तित्व की तरह जो है वो पूरा पूरा बिहेव कर रहे थे। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था, ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लगा और काफ़ी अच्छा भी लगा। और पर्सनली जानते हैं आपके बारे में, आपका नाम जानते हैं, आपके चैनल का नाम जानते हैं, तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। तो एक अपडेट था। बाकी आप लोग में खेसारी लाल यादव से कौन कौन मिले हैं, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है कमेंट बॉक्स के जरिए बताइएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा साझा कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।